उत्तराखंड एपीओ की डेट आ चुकी है 21 नवंबर 2021। आपका इस दिन एग्ज़ाम अनाउंस किया जा चुका है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी तरह से चल रही होगी। मेजर लॉज तो आपको करने ही है, साथ में आपको एक एक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007। इस एक्ट से कम 15 से 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आज से 8 से 10 क्लासेस में हम इस उत्तराखंड पुलिस एक्ट को कंप्लीट करेंगे। ज़्यादातर हम सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स पर फोकस करेंगे, ओनली ऑन कीवर्ड्स, डिटेल में ही नहीं जाएंगे क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007। उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 एक्ट नंबर 1 ऑफ 2008। यहां से कभी कभी प्री का क्वेश्चन बन जाता है। जहां जहां से प्री के क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको वहां पर स्टार कर दूंगा, ठीक है। आप थोड़ा सा फोकस करते हुए चलें। इसका एनफोर्समेंट डेट क्या है, यानी कि उत्तराखंड पुलिस एक्ट किस तिथि से लागू हुआ, तो इसका एनफोर्समेंट डेट है 4 जनवरी 2008। याद रखना ये एक्ट है 2007 मगर ये लागू हुआ सन 2008 में। बहुत बार ये हमसे गलती हो जाती है कि हमें 2007 का ईयर याद रहता है तो हम उसमें 2007 ही टिक कराते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर आप इस पर फोकस करना। हाउ मेनी चैप्टर्स इन उत्तराखंड पुलिस एक्ट? 11 चैप्टर्स। एंड हाउ मेनी सेक्शन? 88 सेक्शंस। ओके, ये तो हुआ हमारा थोड़ा सा ड्राफ्टिंग। आगे चलते हैं। उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 में एक मेजर अमेंडमेंट हुआ जिस अमेंडमेंट का नाम था उत्तराखंड पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2018। यह संशोधन कब किया गया? सन 2018 में यह संशोधन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन हुआ है। इस संशोधन के द्वारा इतने सारे सेक्शंस में अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। मगर क्या हमें सभी को फोकस करना है? जरूरी नहीं है। सिर्फ एक सेक्शन को बहुत फोकस करना है और वो है सेक्शन 65A। अगर आप इसमें से एक बार सारा देख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमने देखा था कि जब यूपी जुडिशरी का एग्जाम हुआ था तो वहां पर ये पूछ लिया गया था कि कौन कौन से सेक्शन 2018 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट या सब्स्टिट्यूट किए गए हैं। तो आप एक में देख लेना, ठीक है। इसमें से सिर्फ एक सेक्शन है सेक्शन 65A जो इंसर्ट किया गया है। क्या किया गया है? इंसर्ट, यानी कि अलग से जोड़ा गया है। बाकी सभी सेक्शन को क्या किया गया है? सब्स्टिट्यूट। क्या किया गया है? सब्स्टिट्यूट किया गया है। यानी कि ये पहले से ही मौजूद थे, सिर्फ कुछ चेंजेस इसमें किए गए हैं। डेफिनेशन का एक सेक्शन है, उसमें सेक्शन 2Q में सब्स्टिट्यूट हुआ है बस, और कोई भी डेफिनेशन का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया है। ओके, आगे चलते हैं। प्रेम्बल, इसकी प्रस्तावना क्या कहती है? इट्स अ वेरी इजी प्रेम्बल। एस्टेब्लिशमेंट, रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट। किसका? पुलिस का। इसकी प्रस्तावना क्या कहती है? पुलिस का एस्टेब्लिशमेंट, उसके रेगुलेशंस एंड उसका मैनेजमेंट। रीडिफाइन करती है पुलिस के रोल को, पुलिस की ड्यूटीज को एंड पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को। आइए एक एक करके इसके सेक्शंस को हम रीड करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स पर फोकस करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, यानी कि इसका विस्तार, ये कब से लागू हुआ और इसका शॉर्ट टाइटल क्या है। तो ज्यादा बताने की इसमें आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है, सिर्फ इसके एक्सटेंट पर फोकस करना, इसका विस्तार। उत्तराखंड पुलिस एक्ट का विस्तार पूरे उत्तराखंड पर है। उत्तराखंड पुलिस एक्ट का विस्तार पूरे उत्तराखंड राज्य पर है, सिवाय रिवेन्यू पुलिस एरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड पुलिस एक्ट रिवेन्यू पुलिस एरिया पर लागू नहीं होता है। याद रखना, ये पूरे उत्तराखंड स्टेट पर लागू होता है मगर ये रिवेन्यू पुलिस एरिया पर लागू नहीं होता है। चलिए, सेक्शन 2 क्या है? डेफिनेशन का क्लोज है, ए से लेकर ZC तक बताए गए हैं। इसको हम आगे देखेंगे क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और कुछ ज्यादा खास पूछा नहीं जाता है। बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो इररिलेवेंट हैं, ठीक है। तो हम अपने मेन प्रोविजंस के साथ चलते हैं।
सेक्शन नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स का गठन किया जाना। इसके में जो भी इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा। सेक्शन 3 का सिर्फ क्लोज 3 इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड को आप छोड़ सकते हैं। पुलिस फोर्स का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना भी प्रशासन है, पुलिस फोर्स का जितना भी प्रशासन है, उसका ओवरऑल कंट्रोल किसके पास रहता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। किसके पास रहता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। मगर इसकी पूरी पावर किस में वेस्ट है? वेस्ट मतलब निहित होना, तो वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं डीजीपी। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में फंसाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी कंट्रोल किसी और के पास होता है और पावर किसी और के पास होती है। तो जैसे कि हम सीआरपीसी पढ़ते हैं, हम उसमें पढ़ते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लोकल जुरिडिक्शन को कौन तय करता है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मगर उसके ऊपर जनरल कंट्रोल किसका होता है? हाई कोर्ट का। ठीक है, सेम वही प्रोविजंस यहां पर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, बस आपको इन प्रोविजंस पर ही फोकस करना है। ठीक है, अगर आपने इन प्रोविजंस पर फोकस किया तो आपको उत्तराखंड पुलिस एक्ट में कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, इन वीडियोस को ही आप बार बार रिवाइज कर लेना। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जितनी वीडियोस मैं बनाऊंगा तो उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एक दो क्वेश्चंस का मैं नहीं कह सकता, बाकी पूरे बेयर एक्ट का कीवर्ड्स मैं आपके सामने रख दूंगा। रिवाइज करना वो आपका ड्यूटी है। ठीक है, चलिए, सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है? पुलिस रेंज की बात करता है। देखिए, सेक्शंस की हेडिंग सभी को याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज भी कराता चलूंगा। सेक्शन 3 क्या था? पुलिस फोर्स का गठन, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 4 क्या है? पुलिस रेंज की बात करता है। पुलिस रेंज मतलब स्टेट गवर्नमेंट डिवाइड करेगी स्टेट को वन और मोर पुलिस रेंज, यानी कि जो भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश है या उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड की सरकार क्या करेगी? उत्तराखंड में एक या एक से ज्यादा पुलिस रेंज बना सकती है। एक या एक से ज्यादा पुलिस रेंज बना सकती है। उस पुलिस रेंज, जो पुलिस रेंज बनाई गई है, उसके प्रशासन की पावर किसके पास होगी? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम में कि पुलिस रेंज के एडमिनिस्ट्रेशन की पावर कहां वेस्ट करती है। तो याद रखना, एक ऐसे ऑफिसर के पास नोट बिलो द रैंक ऑफ, क्या है? नोट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नोट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ओके, आगे चलिए। सेक्शन नंबर 5 क्या बात करता है? पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात करता है। क्या बात करता है? पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात करता है। ठीक है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप देख लेना। ठीक है, जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जो पुलिस जिला है, उसके प्रशासन का जो लोकल जुरिडिक्शन है, उसकी शक्ति किसके पास है? डीएम के पास। यही क्वेश्चन फंसाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो, यानी कि उसका जो प्रशासन है, उसके लोकल जुरिडिक्शन की पावर किसके पास है? डीएम तय करेगा उसका लोकल जुरिडिक्शन। बट पुलिस डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन की पावर किसके पास है? तो वो है एसपी के पास। एसपी बोले तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी मतलब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो याद रखना, पुलिस डिस्ट्रिक्ट की लोकल जुरिडिक्शन की बात आती है तो आप डीएम आंसर को टिक करेंगे, और पुलिस डिस्ट्रिक्ट की पावर की बात आती है तो आप एसपी को टिक करेंगे। बस अगर आपने इन वाली चीजों पर फोकस कर लिया तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होने वाला। चीजें यहां पर ही गलत होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि लोकल जुरिडिक्शन किसके पास था या पावर मेनली किसके पास थी। आइए, सेक्शन नंबर 6, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पेशल सेल्स। क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पेशल सेल। आप इसमें स्पेशल सेल से याद रखना। सेक्शन नंबर 6 को कैसे याद रखेंगे? स्पेशल सेल से। ठीक है, स्पेशल सेल मतलब किसी हर एक स्टेट में क्या होती है? कुछ स्पेशल सेल्स होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, साइबर सेल्स। साइबर सेल्स क्या होती हैं?
जो भी साइबर के मुकदमे हैं, यानी कि आप देख रहे हैं इस समय कितने साइबर के द्वारा फ्रॉड किए जा रहे हैं बाय मैसेजेस एंड बाय एनी अदर मींस, तो उनको डील करने के लिए एक अलग से एक सेल बना दी जाती है लाइक एज अ साइबर सेल। तो इसी तरीके से कुछ स्पेशल सेल्स बनाई जाती हैं डिस्ट्रिक्ट पर, तो वो क्या करती हैं, वो डील करती हैं पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्राइम। क्या करती हैं? पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्राइम लाइक साइबर सेल। इसका एग्जांपल क्या है? साइबर सेल। चलिए सेक्शन नंबर 7, पुलिस स्टेशन। क्या है? पुलिस स्टेशन किसके द्वारा क्रिएट किया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। विद और विदाउट पोस्ट, इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो पुलिस स्टेशन क्रिएट किए जाएंगे क्या वो विदाउट पोस्ट होंगे या विद पोस्ट होंगे, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो याद रखना कि जो भी पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा उनकी कोई चौकियां हो भी सकती है और कोई चौकियां नहीं भी हो सकती है, यानी कि बिना चौकी के भी पुलिस स्टेशन हो सकता है और चौकी के साथ भी पुलिस स्टेशन हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए। मिनिमम 2 पुलिस स्टेशन इन अ सर्कल, वेरी इंपोर्टेंट, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन पहले भी। क्या कह रहा है ये कि एक सर्कल में, सर्कल क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक सर्कल बना देती है, तो मिनिमम 2 पुलिस स्टेशन एक सर्कल में होंगे। कितने? एक सर्कल में कम से कम 2 पुलिस स्टेशन जरूर होंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मिनिमम पुलिस स्टेशन कितने होंगे एक सर्कल में, 2, 3, 4, 5, तो ये ऑप्शन आ गए थे। तो याद रखना 2 पुलिस स्टेशन जरूर होंगे। ठीक है, चलिए पुलिस स्टेशन जो है, क्या है? पुलिस स्टेशन, मैंने पीएस शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप देख लेना। पुलिस स्टेशन हेडेड बाय, हेडेड यानी कि इसका हेड कौन होगा पुलिस स्टेशन का? तो वो होगा ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, नोट बिलो द रैंक ऑफ एसआई, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर होगा वो एसआई की रैंक से नीचे का नहीं होगा। एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, जिसको हम दरोगा भी कहते हैं, समझ रहे हैं आप? सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ठीक है, तो अगर कोई भी पुलिस स्टेशन है तो उस पुलिस स्टेशन का हेड कौन है? एसआई, ध्यान रखेंगे। चलिए सेक्शन 8 क्या है? रिवेन्यू पुलिस एरिया, ऊपर से कर सकते हैं, डीप जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए सेक्शन नंबर 9, रेलवे पुलिस, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। रेलवे पुलिस का कंट्रोल किसके पास रहता है? एसपी के पास। रेलवे पुलिस का कंट्रोल किसके पास रहेगा? एसपी के पास, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया जाएगा 1 और मोर सर्कल्स में। ठीक है, जो रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं उनको एक या एक से ज्यादा सर्कल में डिवाइड किया जाएगा और उनका हेड कौन होगा? यह क्वेश्चन पूछा गया था। हेड कौन होगा? असिस्टेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट डिप्टी एसपी। आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं और पूरा भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जो पुलिस स्टेशन बनेंगे, क्योंकि रेलवे के भी क्या है? पुलिस स्टेशन बनते हैं। ठीक है, रेलवे पुलिस के भी अलग अलग में पुलिस स्टेशन बनाए जाते हैं। तो जो उनके पुलिस स्टेशन बनेंगे, जो रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे, उनका हेड कौन होगा? नोट बिलो द रैंक ऑफ एसआई, यानी कि बिल्कुल क्या, जैसे हमने यहां पर पढ़ा था। तो इट इज सेम, ये सेम है। ठीक है, तो रेलवे पुलिस का जो पूरा कंट्रोल है वो किसके पास रहेगा? एसपी के पास। मगर जो रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट है और जो उसको डिवाइड किया गया एक या एक से ज्यादा सर्कल में, उसका हेड कौन होगा? असिस्टेंट डिप्टी एसपी। और जो पुलिस स्टेशन है, यानी कि सबसे नीचे का जो ऑफिस है, उसका हेड कौन होगा? एसआई। ठीक है, सेक्शन नंबर 10, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। इसको सिर्फ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से याद रखना। यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहां डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन नंबर 10 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा क्लास में, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी तरीके से 10-10 सेक्शन में आपको डेली करा दूं। इसमें टोटल 88 सेक्शन है, तो कुल मिला के 8 से 10 क्लासेस में हम अपने पुलिस एक्ट को कवर कर लेंगे।
आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।